हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशियस सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही गई हैं, और ये आपके सुपर टेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। 10 नंबर का बाल विकास, तो आप लोग ज़रूर देखिए इसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? ऑप्शन ए रोस, ऑप्शन बी वैलेंटाइन, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी फ्रॉयड। ये कहा है वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। और क्रो एंड क्रो ने ही कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। और फ्रॉयड ने क्या कहा है? फ्रॉयड ने कहा है बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? ऑप्शन ए क्रोनबेक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन डी स्किनर। ये कहा है स्किनर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कहा है स्किनर ने। और गेट्स एवं अन्य ने कहा है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये गेट्स एवं अन्य ने कहा है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हार्लॉक, ऑप्शन सी गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन डी गैसेल। बताइए, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा है? ये कहा है गेट्स एवं अन्य ने। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। ऑप्शन ए फ्रॉयड, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी डार्विन। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। वाटसन ने क्या कहा है? वाटसन ने कहा है तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे चोर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना को, और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी फ्रॉयड, ऑप्शन डी स्टैनले हॉल। ये कहा है वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना को, और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये कहा है वुडवर्थ ने। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी अल्पोर्ट, ऑप्शन डी रूसो। ये कहा है वाटसन ने। ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसका कथन है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जॉन डेवी।
तो बताइए आप लोग। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, किसने कहा है? ऑप्शन ए स्टीफन, ऑप्शन बी फ्रॉयड, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी स्टैनले हॉल। ये कहा है स्टीफन ने। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं उथल पुथल की अवस्था है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी भी क्रो एंड क्रो ने कहा है। फ्रॉयड ने क्या कहा है? फ्रॉयड ने कहा है बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी बकिंघम, ऑप्शन सी वर्दीमर, ऑप्शन डी प्लेटो। ये कहा है बकिंघम ने। और टर्मन ने क्या कहा है? टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी गैसेल, ऑप्शन सी फ्रॉयड, ऑप्शन डी क्रोनबैक। ये कहा है फ्रॉयड ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। जीन पियाजे ने कहा है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। यह है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका एज है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था, यह है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह है 11 से 13 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। और कोहलर ने प्रमुख सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, जो इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया है। और हल ने सबलीकरण का सिद्धांत और अंतर्नोद का सिद्धांत दिया है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए इसे। चलिए अब आते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। ऑप्शन ए एबिंगहॉस, ऑप्शन बी वर्दीमर, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी रॉस। ये 2 बार टाइपिंग हो गया है रॉस, तो 3 में बताइए आप लोग। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, ये कहा है रॉस ने। या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी, दोनों सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, किसका कथन है? ऑप्शन ए वैलेंटाइन, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वॉटसन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ये कहा है ऑप्शन ए वैलेंटाइन ने।
ये कहा है ऑप्शन है वैलेंटाइन ने। और विलियम जेम्स को प्रयोजनवादी विचारधारा का भी जनक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट 14वें क्वेश्चन पे। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी पॉलो, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, ऑप्शन डी स्किनर। ये कहा है ऑप्शन सी स्टैनले हॉल ने। और स्किनर ने क्या दिया है? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, उसी को आरएस थ्योरी भी कहते हैं, या तो उसी को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। और पॉलो ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जो इन्होंने अपने कुत्ते पे प्रयोग किया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी गैने, ऑप्शन सी कूट लेविन, ऑप्शन डी गुड। ये कहा है ऑप्शन डी गुड ने। और देखिए कूट लेविन ने प्रमुख क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है, और रॉबर्ट एम गैने ने प्रमुख अधिगम सोपान दिया है, और इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम सोपान बताए हैं। पहला सोपान है संकेत अधिगम, दूसरा सोपान है अनुक्रिया उद्दीपक, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है विभेदनात्मक अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए हैं। तो आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखिए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 था, तो और इसके 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।